नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष शास्त्र का एक शुभ और अच्छा योग लेकर। नाम है नृप योग। कैसे बनता है यह योग, क्या फल है? सबसे पहले इसके फल के विषय में आपको बता दें। नृप कहते हैं राजा को। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बनता है, ऐसा जातक राजा अथवा राजा के समतुल्य जीवन यापन करता है। अब आजकल के जमाने में राजाओं तो राजा महाराजा कम हो गए, किंतु आप एक प्रकार से चाहे सुख ऐशो आराम से अथवा मंत्री इत्यादि के पदों से कुंडली में योग जितना प्रबल होगा, उस अनुसार प्रधान या नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक या उसके ऊपर कलेक्टर, पूरे जिले का मालिक या मंत्री या उसके ऊपर सांसद, इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो तीन प्रकार के सूत्र हैं जो कुंडली में घटे तो इस योग का निर्माण करते हैं। कौन कौन से सूत्र हैं और कैसे बनते हैं, आइए इस विषय में जानिए। तो पहला जो सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली में देखिए, कम से कम 3 ग्रह उच्च के हो अथवा स्वराशि के हो। 3 ग्रह शुभ ग्रह हो, पापक ग्रह नहीं होने चाहिए। तीन शुभ ग्रह कुंडली में उच्च के हो या स्वराशि के हो, तो सर्वप्रथम पहले सूत्र से यह नृप नामक योग बनता है। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कुंडली में कम से कम 3 से 4, कम से कम 3 या 4 ग्रह दृग्बली हो। जैसे सूर्य मंगल कुंडली के 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, चंद्रमा शुक्र कुंडली के 4थे भाव में दिग्बली होते हैं। दृग्बली जैसे ग्रह उच्च के होते हैं, उसी प्रकार दिग्बल या दृग्बली उन्हें कहा जाता है, वो होते हैं। तो पहले चौथे सातवें 10वें भाव में ग्रह दिग्बल होते हैं। आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कितने, कम से कम 3 या 4 ग्रह दृग्बली हो। तीसरा जो सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली में कम से कम 4 ग्रह कुंडली के 10वें भाव में हो, तब नृप नामक योग बनता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, योग जितना ग्रहों की स्थिति जितनी मजबूत होगी, प्रबल होगी। अब मान लीजिए दो, मैंने जैसे कहा कि कम से कम 3 ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के हो और 3 से 4 ग्रह दृग्बली या जो है कुंडली के 10वें भाव में हो। अब मान लीजिए इसमें से कम 2 सूत्र, 4 ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठ गए, उनमें से 3 शुभ ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के हो गए। दोनों प्रकार का सूत्र सिद्ध हुआ, स्वराशि और उच्च राशि के भी हो गए, या 4 ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठ गए, तो 2 प्रकार से सिद्ध हुआ। तब ऐसा जातक कम से कम मंत्री पद इत्यादि के लिए तो यदि चुनाव में खड़ा हो, जीत ही सकता है। तो नृप योग, राजा का योग, जितना ग्रह प्रबल होगी, स्थिति मजबूत होगी, उसी प्रकार से यह फल देता है। तो आप अपनी कुंडली देखिए या किसी भी नेता मंत्री की आप कुंडली देखेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक योग उसमें देखने को मिल जाएगा। दर्शकों, बड़ा ही छोटा सा किंतु बहुत ही अच्छा और सुंदर योग था। मुझे लगा आप लोगों के बीच रखना चाहिए, सो मैंने रखा। बस दर्शकों, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के और भी योगों को जानने के लिए हमें कमेंट कीजिएगा, और भी कोई योग आपके विषय में हो या कोई सूत्र हो तो कमेंट में अवश्य दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, में पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।